18 दिन 15 घंटे और करोड़ों का सवाल। जनता के सवालों का जवाब कौन देगा? कौन है इसका जिम्मेदार? नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोली। 18 दिन संसद चली, लेकिन क्या जनता के सवालों का जवाब मिला? एक तरफ सरकार कह रही है कि विपक्ष ने संसद नहीं चलने दी, दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि सरकार महत्वपूर्ण सवालों से बचती रही है। सवाल सिर्फ हंगामे का नहीं दोस्तों, सवाल देश के उस पैसे का है जो संसद चलाने में खर्च होता है। यह पैसा देश के 140 करोड़ लोगों का पैसा है और उन लोगों का पैसा है जिनकी गाड़ी कमाई से आपके खर्चे चलते हैं, आपकी संसद चलती है और जिससे आप राजनीतिक मलाई खाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मानसून सत्र में लोकसभा का कामकाज बेहद सीमित रहा और कई विधेयक बिना पर्याप्त चर्चा के पारित हुए। कम से कम 12 बिल पारित किए गए, जिसमें 7 बिल सिर्फ 36 मिनट में पारित होने की बात सामने आई। अब सवाल अमित शाह से जवाब क्यों मांगा जा रहा? 20 जुलाई को दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई हुई थी। विपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, जो कि आतंकवादियों के लिए इस्तेमाल होता है। और इसी मामले में गृह मंत्री अमित शाह से सीधा सवाल मांगा गया, लेकिन पूरे मानसून सत्र में एक भी दिन हमारे देश के गृह मंत्री संसद नहीं पहुंचे और संसद के बाहर प्रेस को संबोधित करते। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी तक विपक्ष पर सवाल लगातार एक ही रहा, गोली किसने चलाई? पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया? दिल्ली की सरकार के अधीन नहीं आती है दिल्ली की पुलिस गृह मंत्री के अधीन आती है। और अगर आदेश नहीं दिया गया तो फिर यह कार्रवाई किसके निर्देश पर? सरकार की तरफ से अमित शाह के बयान और चर्चा की पेशकश की गई, लेकिन विपक्ष ने कहा कि उसे सामान्य भाषण नहीं बल्कि इन सवालों से इस पर जवाब चाहिए। और फिर आया संसद का आखिरी दिन। 13 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत सत्ता के बड़े नेता लोकसभा में मौजूद थे। लेकिन सदन की कार्यवाही बेहद थोड़े समय में खत्म हो गई। स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया, साइन डाइव कर दिया। रिपोर्ट में इसे 4 मिनट से भी कम समय में समाप्त होने की बात थी। तो सवाल उठता है, सवाल उठना भी चाहिए। आज अगर सवाल उठ रहा है तो वो जाहिर बात। अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों सदन में मौजूद थे तो क्या उसी समय देश के सामने उठे सवालों का जवाब नहीं दिया जा सकता? लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष लगातार नारेबाजी, हंगामा कर रहा, जिसके कारण गृह मंत्री को सदन में अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला। अमित शाह ने भी विपक्ष के लापता और भाग गए जैसे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे सदन में आ रहे थे, लेकिन विपक्ष के व्यवधान के कारण कार्रवाई नहीं हो पा रही। यानी देश के गृह मंत्री संसद की कैंटीन और संसद के बाथरूम में आ रहे थे, लेकिन सदन में नहीं आ रहे थे।
यानी दोनों पक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं, लेकिन जनता का सवाल इससे बड़ा, संसद में सरकार और विपक्ष दोनों जनता के प्रतिनिधि हैं। अगर सरकार जवाब नहीं देगी तो सवाल कौन पूछेगा, और अगर विपक्ष लगातार सदन बाधित करेगा तो जवाब कौन सुनेगा। लोकतंत्र में बहुमत का मतलब यह नहीं कि विपक्ष की आवाज खत्म हो, और विपक्ष होने का मतलब यह भी नहीं कि सदन को लगातार ठप कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल स्पीकर की भूमिका पर है। जब सत्ता पक्ष के सांसदों की शिकायत पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार संबंधी नोटिस जारी किया जा सकता, तो क्या यही कसौटी हर पक्ष के लिए समान रूप से लागू होना चाहिए? याद कीजिए रमेश बिजड़ी का वो भाषण, जिन्होंने बीएसपी के सांसद के लिए क्या नहीं बोला था, गाली तक दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी क्योंकि वो सत्ता पक्ष का सांसद है। हाल में राहुल गांधी को अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर नोटिस दिया गया और जवाब के लिए 28 अगस्त की तारीख दी। इसलिए सवाल किसी एक पार्टी का नहीं, सवाल क्या संसद, सत्ता और विपक्ष दोनों। क्या लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी केवल सदन को चलाना है, या यह सुनिश्चित करना भी है कि सत्ता और विपक्ष दोनों को समान अवसर मिले? 18 दिनों के प्रतिरोध के बाद संसद बंद हो गई, लेकिन सवाल बंद नहीं हुए। गोली किसने चलाई? जवाबदेही किसकी है? संसद क्यों नहीं चली और जनता के पैसे का हिसाब कौन है? क्योंकि संसद में सत्ता और विपक्ष राजनीतिक लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन संसद जनता के टैक्स के पैसे से चलती है और उस जनता को जवाब चाहिए। संसद में हंगामा करने वाले से भी और सवाल का जवाब नहीं देने वाले से। लेकिन गोली किसने चलाई, इसका जवाब आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। यह देश के छात्रों की बात है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हुआ आप सबको धन्यवाद देकर आपसे निवेदन करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे बोल की एक मजबूत आवाज